दोस्तों आज बात करेंगे सूर्य ग्रहण किस तरीके से होता है या सूर्य ग्रहण कैसे होता है। इसके बारे में आज जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरीके से होता है। सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा और पृथ्वी के सूर्य के मध्य होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आदर्शित होता है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वही सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना सदा सर्वदा अमावस्या को ही होती है। चंद्रमा द्वारा सूर्य के बीम के पूरे या कम भाग के ढके जाने की वजह से सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण व वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपनी छाया क्षेत्र में ले लेता है। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने नहीं पाता है और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी पर पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार बनने वाला ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण यह भी एक सूर्य ग्रहण का पार्ट है। आंशिक सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है। इससे सूर्य का कुछ भाग ग्रहण ग्रास तथा कुछ भाग ग्रहण में अप्रभावित रहता है, तो पृथ्वी के उस भाग को विशेष में लगा ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। तीसरा सूर्य ग्रहण है वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, अर्थात चंद्र सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह ढका दिखाई नहीं देता है, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन व विलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कंगन आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सूर्य ग्रहण चाहे ग्रहण कोई आध्यात्मिक महत्व हो अथवा न हो, किंतु दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए यह एक अवसर है, किसी उत्सव कम नहीं होता है, क्योंकि ग्रहण वही समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेकों विलक्षण एवं अद्भुत घटनाएं घटती हुए, जिससे कि वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर कार्य करने को अवसर मिलता है। 1968 में लायकार नामक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर की गई खोज के सहारे वर्णमंडल में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। आइंस्टीन का यह प्रतिपादन भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही है। यह सिद्ध हो जाता है कि जिसमें उन्होंने अन्य पिंडों व गुरुत्वाकर्षण बल से प्रकाश से पड़ने की बात कही थी। चंद्र ग्रहण तो अपने संपूर्ण तत्कालीन प्रकाश क्षेत्र में देखा जा सकता है, किंतु सूर्य ग्रहण अधिकतम 10 किलोमीटर लंबे और 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि अधिक से अधिक 11 मिनट हो सकती है, जिससे अधिक नहीं होती। संसार में के समस्त पदार्थों की संरचना और सूर्य रश्मियों के माध्यम से ही संभव है। यदि सही प्रकार से सूर्य और उसकी रश्मियों के प्रभाव को समझ लिया जाए तो समस्त धरा पर आश्चर्यजनक परिणाम लाए जा सकते हैं। सूर्य की प्रत्येक रश्मि विशेष अणु का प्रतिनिधित्व करती है और जैसा कि स्पष्ट है कि प्रत्येक पदार्थ किसी विशेष परमाणु से ही निर्मित होता है। अब यदि सूर्य की रश्मियों को पुंजीभूति कर लिया एक विशेष बिंदु पर केंद्रित कर लिया जाए तो पदार्थ परिवर्तन की प्रक्रिया को संभव किया जा सकता है।